रात के लगभग 2:17 हो रहे थे। कश्मीर की घाटी में चारों तरफ गहरा सन्नाटा था। ठंडी हवा बर्फीले पहाड़ों से होकर गुजर रही थी और दूर दूर तक सिर्फ अंधेरा फैला हुआ था। लेकिन उसी अंधेरे के बीच अचानक एक अजीब सा रेडियो सिग्नल भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के कंट्रोल रूम में पकड़ में आया। सिग्नल बहुत छोटा था, बस कुछ सेकंड का, लेकिन उसमें एक कोड वर्ड था, कल सुबह सब खत्म हो जाएगा। ये सुनते ही कंट्रोल रूम में बैठे अधिकारियों के चेहरों का रंग उड़ गया, क्योंकि जिस इलाके से यह सिग्नल आया था वहां अगले दिन एक बड़ा नागरिक कार्यक्रम होने वाला था। ऐसा कार्यक्रम जिसमें 100 से ज्यादा आम लोग मौजूद होने वाले थे। अगर वो सिग्नल सच था तो अगले कुछ घंटों में कश्मीर में एक ऐसा हमला होने वाला था जो दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों जिंदगियां खत्म कर सकता था। लेकिन समस्या ये थी कि उस संदेश में ना तो जगह का नाम था, ना हमलावरों का पता और ना ही हमले का तरीका। बस इतना पता था कि सुबह होने से पहले कुछ भयानक होने वाला है। और अब भारतीय सेना और सुरक्षा एजेंसियों के पास इस रहस्य को सुलझाने और 100 लोगों की जान बचाने के लिए सिर्फ कुछ घंटे ही बचे थे। यहीं से शुरू होती है कश्मीर की घाटी में हुई एक गुप्त और बेहद खतरनाक ऑपरेशन की कहानी। एक ऐसा ऑपरेशन जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। भारत का राज्य जम्मू और कश्मीर सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए ही नहीं जाना जाता। ये इलाका कई दशकों से आतंकवाद और सीमा पार से होने वाली घुसपैठ का भी सामना करता रहा है। घाटी में अक्सर ऐसे गुप्त नेटवर्क सक्रिय रहे हैं जो सीमा पार से निर्देश लेकर भारत के अंदर हमले करने की कोशिश करते हैं। इन हमलों का मकसद होता है डर फैलाना, अस्थिरता पैदा करना और आम नागरिकों को निशाना बनाकर पूरे क्षेत्र में तनाव बढ़ाना। इसी वजह से यहां हमेशा भारतीय सेना, पुलिस और खुफिया एजेंसियां सतर्क रहती हैं। इन एजेंसियों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी रॉ। ये एजेंसी अक्सर ऐसे खतरों का पता लगाती है जो आम लोगों को दिखाई भी नहीं देते। लेकिन उस रात जो सिग्नल मिला वो इतना अस्पष्ट था कि किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि असली खतरा कहां है। ये सिग्नल भारतीय सेना की एक सिग्नल इंटेलिजेंस यूनिट ने पकड़ा था। इस यूनिट का काम होता है आतंकियों के रेडियो और सैटेलाइट संचार को मॉनिटर करना। सिग्नल का स्रोत कश्मीर के एक पहाड़ी इलाके से आ रहा था, लेकिन समस्या ये थी कि आतंकी अक्सर एन्क्रिप्टेड कोड का इस्तेमाल करते हैं। उनका असली मतलब समझना बहुत मुश्किल होता है। फिर भी उस संदेश के 2 शब्द बेहद स्पष्ट थे, कल सुबह और सब खत्म हो जाएगा। इंटेलिजेंस अधिकारियों को तुरंत अंदाजा हो गया कि ये कोई साधारण बातचीत नहीं है, ये किसी बड़े हमले की तैयारी हो सकती है। कंट्रोल रूम में तुरंत एक मीटिंग बुलाई गई। अधिकारियों ने अगले दिन घाटी में होने वाले सभी कार्यक्रमों की सूची देखी। उनमें से एक कार्यक्रम सबसे ज्यादा चिंता का कारण बन गया। वो कार्यक्रम था एक स्थानीय सांस्कृतिक और सामाजिक सभा, जिसमें करीब 100-150 लोग शामिल होने वाले थे। ये कार्यक्रम एक छोटे कस्बे में होना था। अगर आतंकियों ने उसे निशाना बनाया तो वहां मौजूद लोग भाग भी नहीं पाएंगे, क्योंकि वो इलाका चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ था। रात के 3 बज चुके थे। अब सुबह होने में सिर्फ 4-5 घंटे बचे थे। अगर हमला सच में होने वाला था तो आतंकियों की टीम शायद पहले से कहीं आसपास मौजूद होगी। इसी समय फैसला लिया गया कि इस ऑपरेशन को पूरी तरह गुप्त रखा जाएगा, क्योंकि अगर आतंकियों को जरा सा भी शक हो गया तो वे अपनी योजना बदल सकते थे। ऑपरेशन के लिए चुनी गई भारतीय सेना की एक विशेष इकाई। ये इकाई कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए जानी जाती है। इस टीम के सैनिक पहाड़ी इलाकों में ऑपरेशन करने में बेहद अनुभवी होते हैं। टीम को आदेश मिला, संभावित आतंकियों को खोजो और हमला होने से पहले उन्हें रोक दो। रात के लगभग 3:30 बजे स्पेशल टीम चुपचाप उस इलाके की तरफ बढ़ने लगी। उनके पास नाइट विजन डिवाइस, थर्मल कैमरे और अत्याधुनिक हथियार थे। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि उन्हें यह भी नहीं पता था कि दुश्मन कहां है। पहाड़ी इलाके में हर झाड़ी, हर चट्टान संभावित खतरा हो सकती थी। टीम धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। अचानक एक सैनिक के थर्मल कैमरे में कुछ हलचल दिखाई दी। थर्मल इमेज में 3 आकृतियां दिखाई दी। वे लोग किसी छोटे से जंगल के किनारे किसी चीज को जमीन में दबा रहे थे। सैनिकों ने तुरंत दूरी से निगरानी शुरू कर दी। कुछ मिनट बाद एक चौथी आकृति भी वहां दिखाई दी।
अब साफ था कि ये कोई सामान्य गतिविधि नहीं थी, क्योंकि वो लोग बार बार आसपास देख रहे थे और बहुत सावधानी से काम कर रहे थे। करीब 20 मिनट तक निगरानी करने के बाद सेना को अंदाजा हो गया कि वे लोग आईईडी यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस जमीन में लगा रहे हैं। आईईडी आतंकवादियों का सबसे खतरनाक हथियार होता है। ये सड़क, मैदान या इमारत के पास छुपाकर लगाया जाता है और सही समय पर विस्फोट किया जाता है। अगर ये बम अगले दिन के कार्यक्रम के दौरान फटता तो वहां मौजूद सैकड़ों लोग इसकी चपेट में आ सकते थे। अब सेना के सामने दो विकल्प थे, या तो इंतजार किया जाए ताकि आतंकियों की पूरी टीम का पता लग सके, या तुरंत हमला कर दिया जाए। लेकिन समय बहुत कम था। अगर आतंकी भाग गए तो वे कहीं और हमला कर सकते थे। आखिरकार आदेश मिला, ऑपरेशन शुरू करो। कुछ ही सेकंड में भारतीय सैनिकों ने चारों तरफ से उस इलाके को घेर लिया और फिर अचानक अंधेरे में पहली गोली चली। आतंकी घबरा गए। उन्होंने भी जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। घने जंगल में गोलियों की आवाज गूंजने लगी। ये मुठभेड़ लगभग 30 मिनट तक चली। मुठभेड़ खत्म होते तक 2 आतंकी मारे जा चुके थे। एक गंभीर रूप से घायल था और एक को जिंदा पकड़ लिया गया। जब सेना ने उस जगह की तलाशी ली तो जो मिला वो बेहद खतरनाक था। वहां जमीन में छुपाया गया था एक शक्तिशाली आईईडी बम जिसमें कई किलो विस्फोटक भरा था। साथ ही वहां रिमोट डेटोनेटर और टाइमिंग डिवाइस भी मौजूद थे। इसका मतलब साफ था, हमला अगले दिन के कार्यक्रम के दौरान किसी भी वक्त किया जा सकता था। जिंदा पकड़े गए आतंकी से पूछताछ की गई। उसने जो बताया वो और भी चौंकाने वाला था। उसने कबूल किया कि उनका लक्ष्य था नागरिकों से भरी सभा। वे चाहते थे कि एक बड़ा धमाका हो और घाटी में डर फैल जाए। अगर ये हमला सफल हो जाता तो कम से कम 100 लोग मारे जा सकते थे। सुबह जब सूरज निकला तो उस इलाके के लोगों को इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि रात में क्या हुआ था। वे अपने कार्यक्रम की तैयारी कर रहे थे, लेकिन रात के अंधेरे में एक ऐसा खतरा खत्म कर दिया गया था जो सैकड़ों परिवारों को तबाह कर सकता था। उस रात मिला वो छोटा सा रेडियो सिग्नल अगर अनदेखा कर दिया जाता तो शायद अगले दिन घाटी में एक बड़ी त्रासदी होती। लेकिन सही समय पर किए गए एक गुप्त ऑपरेशन ने एक बड़े हमले को रोक दिया और उसी रात कश्मीर की ठंडी घाटी में बिना किसी शोर के 100 जिंदगियां बचा ली गईं।